नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल विश्लेषण को एक सटीक और दिलचस्प कहानी में बदल देता है। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, ये कंटेंट इंजीनियरिंग है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आप कुछ इस तरह की चीज को कैसे लेते हैं? मतलब एक बहुत ही गहरा स्पेशलाइज्ड एनालिसिस जो आंकड़ों और तकनीकी भाषा से पूरी तरह भरा हो, और उसे बिल्कुल सटीक 19 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री में बदल देते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये सिर्फ लिखने की नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की है। इस इंजीनियरिंग को समझने के लिए हम इसे 5 जरूरी हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कहानी कहने के ऑटोमेटेड सिस्टम पर नजर डालेंगे। फिर उस आवाज को समझेंगे जो कहानी सुनाती है। इसके बाद कहानी का पूरा ढांचा कैसे बनता है वो जानेंगे। फिर विजुअल आइडेंटिटी के नियम क्या है और आखिर में ये सब मिलकर ब्रॉडकास्ट तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ऑटोमेटेड स्टोरी टेलर। यहाँ असल मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कहानी कहने के पूरे प्रोसेस को एक तरीके से एक सिस्टम से चला सके। और देखिए, लक्ष्य एकदम साफ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। एक स्पेशलिस्ट रिपोर्ट को 19 मिनट की ऐसी डॉक्यूमेंट्री में बदलना जो सुनने में लगे कि कोई इंसान ही सुना रहा है। यहाँ वक्त की पाबंदी और कहानी का जो एहसास है, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी हिस्से पर, आवाज। एक अच्छी कहानी के लिए एक सही कहानीकार चाहिए होता है ना। इस ब्लूप्रिंट में कहानीकार की शख्सियत को बहुत ही बारीकी से तैयार किया जाता है। जरा सोचिए, निर्देश कितने सटीक हैं। आवाज ऐसी हो मानो कोई तजुर्बेकार भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार, सेफोलॉजिस्ट यानी चुनाव विश्लेषक और राजनीतिक अर्थशास्त्री आम लोगों से बात कर रहा हो। उन्हें कोई लेक्चर नहीं दे रहा, बस बात कर रहा हो। यहाँ कहानीकार का व्यक्तित्व और भी साफ हो जाता है। उसका रोल है एक माहिर रणनीतिकार का। लहजा शांत पर अधिकारपूर्ण, और सबसे जरूरी बात, उसका नजरिया हमेशा निष्पक्ष और जनहित में होना चाहिए। वो किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाता है। यही बात तो विश्वसनीयता बनाती है। लेकिन नियम सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या कहना है, वो ये भी तय करते हैं कि क्या नहीं कहना है। इसे आप एक तरह की कंटेंट फायरवॉल या सामग्री की लक्ष्मण रेखा भी कह सकते हैं। तो ये फायरवॉल असल में दिखता कैसा है? एक तरफ कहानी को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने वाले शब्द हैं, जैसे मिट्टी, मौसम, गरिमा, इन्हें बढ़ावा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे तकनीकी शब्द हैं जिन पर पूरी तरह से पाबंदी है, ताकि कहानी आम लोगों से जुड़ी रहे, उनसे दूर न हो जाए। और ये ब्लूप्रिंट सिर्फ शब्दों तक नहीं रुकता, ये बोलने के तरीके, उसकी लय और इमोशनल टोन को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि वाक्य छोटे रखने हैं, अपनी बात में वजन डालने के लिए बीच बीच में रुकना है, और किसी भी तरह के मेलोड्रामा या भड़काऊ बातों से बिल्कुल बचना है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है कहानी की संरचना, उसका ढांचा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे पूरी कहानी को एक बहुत ही सख्त समय पर आधारित फ्रेम में फिट किया जाता है। देखिए, ये कहानी की बनावट किसी घड़ी की तरह एकदम सटीक है। पहले 45 सेकंड में पहचान और मकसद बताया जाता है, फिर कहानी जमीनी हकीकत में उतरती है, उसके बाद अहम सिग्नल्स और पैटर्न्स का विश्लेषण होता है, और आखिर में एक चेतावनी और भविष्य के विजन के साथ ये खत्म होती है। मतलब ये एक बहुत सोचा समझा सफर है। आवाज और कहानी के बाद अब बारी आती है विजुअल्स की। इस सिस्टम में जो दिखता है वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि जो कहा जाता है, और इसके नियम भी उतने ही सख्त हैं। हर एक पल एक जैसी ब्रांडिंग दिखनी चाहिए। आप देख सकते हैं, चारों कोनों पर ब्रांडिंग जरूरी है और ये कभी नहीं बदलती। इससे एक मजबूत पहचान बनती है। विजुअल्स को लेकर भी नियम बहुत साफ है। कोई भी इधर उधर की फोटो नहीं चलेगी। हर विजुअल उस वक्त बोली जा रही बात से जुड़ा होना चाहिए। अगर पानी की बात हो रही है तो वहां की पानी के स्रोत दिखेंगे, अगर वोटिंग के आंकड़ों की तो चार्ट्स दिखेंगे। मतलब हर चीज का एक मतलब है। और अब आखिरी हिस्से में हम थोड़ा पीछे हटकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी इतनी विस्तृत प्रणाली के पीछे मकसद क्या है। आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है? सवाल तो उठता ही है कि कंटेंट बनाने के लिए इतना डिटेल्ड सिस्टम बनाने की जरूरत ही क्या है? इसका मकसद क्या है? तो इस तरह के ब्लूप्रिंट की असली कीमत क्या है? देखिए, इसका सीधा साधा जवाब है एकरूपता। ये पक्का करता है कि संदेश और क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहे।
इससे एक साफ ब्रांड पहचान बनती है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको बड़े पैमाने पर बिना किसी कंफ्यूजन के मुश्किल विषयों पर बात करने की ताकत देता है। और इसी सोच के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं कि शायद जानकारी का भविष्य सिर्फ रिपोर्ट करना नहीं, बल्कि उसे सलीके से इंजीनियर करना है। ये सोचने वाली बात है कि आने वाले वक्त में हम जानकारी को कैसे देखेंगे और कैसे समझेंगे। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।